टाइटल इतने खतरनाक डालते हो यार, इधर बिजली कड़क रही है, इधर बिजली कड़क रही है। ठीक है, प्रिंस भैया जब गाड़ी लेने के लिए पटना गए थे तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी और मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी थोड़ी सी तारीफ़ के शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। चलो मैं बात करती हूँ आज की वीडियो में। थंबनेल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि मैं सचिन भैया की फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं सचिन भैया को थोड़ा सा साइड में रखना चाहूँगी क्योंकि फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए, बट ये पूरी फैमिली सचिन भैया के नाम से जानी जाती है। तो ओके, सचिन भैया की फैमिली के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा इसलिए देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले देखो, मैं बात करती हूँ प्रिंस भैया के बारे में। ओ, मैंने ईयरिंग्स नहीं पहन रखे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रिंस भैया के बारे में, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों में उनकी फैमिली उन्हें मतलब बहुत सपोर्ट करती है, यूट्यूब फैमिली। प्रिंस भैया की हाल ही में शादी हुई है, 1 साल बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। और जो उनकी वाइफ आई है रंजना दीदी, उनको सारी चीज़ें तैयार सी मिली है। मतलब उन्हें वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो एक्चुअल में मनीषा दीदी को करना पड़ा। अब देखो वीडियोस में क्या क्या दिखाया जा रहा है कि वो कभी अंबाला जा रहे हैं, कभी आगरा लखनऊ जा रहे हैं, कभी वो शिमला में स्टे कर रहे हैं, शायद वो रुके हुए हैं, उन्होंने मतलब रूम वगैरह रेंट पर लिया है। जो भी है, मतलब पूरी बात तो खुलकर वो लोग बताते नहीं हैं, बट खैर जो भी है, उनकी जो गलतियां हैं, मेजर मिस्टेक्स है, वो ये है कि अभी उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं खुद का घर बनाऊंगा, मैंने गाड़ी तो खरीद ली, अब मैं बाहर रहूँगा अपनी वाइफ को लेकर। या हो सकता है वो ऐसा सोच रही हो कि मैं सिर्फ हस्बैंड के साथ बाहर रहूँ। तो चलो अच्छा, वीडियो में कट्स मिलेंगे तो ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है। कट्स इसलिए क्योंकि जिस एप्लीकेशन में मैं शूट करती हूँ उसमें 2 मिनट का ही ऑलमोस्ट शूट हो पाता है। तो देखो, बात ऐसी है कि प्रिंस भैया को अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि यार उनका पैसा, उनका करियर उनके घर में है। अगर कोई मेरी फैमिली होती और मेरी फैमिली में मुझे अच्छी मतलब 2 स्कूल, चलो एक स्कूल हम सचिन भैया की वजह से एक बार उसे साइड में रख दे, तो एक स्कूल पूरी तरीके से सेपरेट है और उसके साथ साथ में पूरा बिजनेस उन्हें मिलता है। मतलब फैमिली की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो बाहर निकले। ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड के टाइम पर सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि सचिन भैया को बाहर निकलना पड़ा। उनके परिवार में, यानी प्रिंस भैया की फैमिली में, चलो एक बड़े भाई ने एक बहुत अच्छा घर अंबाला में बना लिया। वो कभी भी जाकर वहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली प्रोग्राम्स वहाँ कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का हर बच्चा बाहर निकले, घर का हर बच्चा अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश करे। अभी हाल ही में रंजना भाभी और प्रिंस भैया जब गाड़ी लेने के लिए पटना गए थे तो उन्होंने ये दिखाया कि रंजना भाभी का वहाँ मायका है। मायका होने के बावजूद वो वहाँ नहीं गए हैं और होटल उन्होंने बुक किया, होटल में वो 1 रात रुके हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सचिन भैया की फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है कि देखो सास ससुर इतने ख़राब है, या मतलब ऐसी थिंकिंग है कि हम इनके घर में नहीं रुके, हमें पटना जाकर भी हमें होटल बुक करना पड़ा। जो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही है यूट्यूब पर, उन सब चीज़ों का अब हम पर क्या फ़र्क पड़ता है और उनकी फैमिली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं आज के इस वीडियो में उसी पर बात करती हूँ। यहाँ मैं एक कमेंट लगा देती हूँ। मतलब एक स्कूल के डायरेक्टर के बहू को, उनके बच्चों को ऐसे कमेंट्स अगर आते हैं ना, तो मतलब कोई भी यार पिघल जाए कि नहीं चलो घर चलते हैं, ये सब नाटक छोड़ देते हैं। सीरियसली ये ड्रामा ही है और ये कुछ भी नहीं है। मतलब हम इसे ड्रामा तब नहीं कहते तब कि वो फाइनेंशियली इतने टूट चुके होते कि नहीं, उन्हें बाहर निकलना कंपलसरी हो चुका है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, सब कुछ तो है उनके पास में, फैमिली का बिजनेस है, आप उन्हें आगे बढ़ाओ। स्कूल चलाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रगल आपके पेरेंट्स ने पीछे लगाया होगा कि स्कूल को बिल्डअप करने के लिए। साथ में सचिन भैया ने उस स्कूल को बिल्डअप किया, दूसरी वाली स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। और मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ है कि अपने आप को कंपेयर करना है सचिन भैया से। भैया, प्रिंस भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी समझ जाना चाहिए कि पैसे आपके घर में हैं। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब अच्छा ठीक है, मान लिया आज आपके पास यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी यूट्यूब से इनकम आती है, तो आप घर से बाहर निकल गए। मेरा क्या मतलब, मैं भी आपके वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर मैं भी जाके शिमला में रेंट पे ले लूँ घर, मैं भी अपने परिवार की बदनामी करा लूँ। हम लोगों के व्लॉग्स जो देखते हैं, वीडियोस जो देखते हैं, वो अधिकतर कौन देखते हैं? जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या फिर
देखो एज्ड लोग तो बिल्कुल नहीं देखते, वो लोग यूट्यूब पर ऐसी मतलब ना जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते। वो अपने जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती है पूजा पाठ की, वही सब वो लोग देखते हैं। अब आपके और मेरे वीडियोस कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनकी शादियां होने वाली है। तो वो क्या सीखेंगे हमसे कि हमें परिवार में नहीं रहना है, उनकी मेहनत का जो बिज़नेस है उसे छोड़ देना है और हमें बाहर निकल जाना है। देखो पिछले व्लॉग्स में सचिन भैया की मम्मी ने भी मतलब ये एक्सेप्ट किया कि चलो वो सिचुएशंस अलग थी जब सचिन भैया को बाहर निकलना पड़ा। उन सब चीज़ों से अगर आप कंपेयर करते हैं, ये जो वीडियोस देख रहे हैं ना, हमारी जो पब्लिक वीडियो देख रही है ना भैया, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कुछ भी डाल दे रहे हो, कुछ भी डाल दे रहे हो ताकि आपकी यूट्यूब से इनकम आए, और यूट्यूब से इनकम आकर आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरी मेहनत से, यार आपकी खुद की स्कूल है, आप एकदम एज अ डायरेक्टर आप मालिक की तरह स्कूल जाओ। आपकी वाइफ यानी रंजना दीदी खुद आई थिंक सो MSc हैं, तो वो खुद जाए पढ़ाए, वहाँ के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लेकर आओ। मतलब वहाँ के आप वीडियोस लेकर आते हो, आप घर में भी रहोगे, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। तो जो साइड इनकम जो आपकी हो रही है यूट्यूब की, प्रमोशंस की, उन्हें आप सेव कर सकते हो। ऑलरेडी आपके 2 हाउसेस हैं, मतलब एक गांव में पुश्तैनी है और एक सिवान में है, और एक आपके भैया का है। तो क्या हुआ है, तो आप ही का ना, वो आप ही सबका घर है, अम्बाला वाला जो घर है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत है। आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉरी बोलना चाहिए। यार आपकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ है, हम जैसों पर या आपके पेरेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा कि देखो, अगर मान लेते कि रंजना दीदी की गलती नहीं भी है, तो भी बात तो यही आएगी कि एक शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और बेटे को लेकर चली गई है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी बोलेगा ये बात, कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं आपको। दूसरी बात है कि तालियां दोनों तरफ से बजती है, तो इस वाले मैटर में तालियां बजाई जा रही है, एक तरफ से प्रिंस भैया और एक तरफ से रंजना भाभी। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी गलतियां हैं। अब एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी मम्मी की, यानी कि सचिन भैया की मम्मी आंटी जी की भी कोई गलती है, मान लेते हैं चलो, क्योंकि वीडियोस से क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है वो हमारे पेरेंट्स नहीं जानते यार, जनरेशन गैप है। मुझे भी मेरी फैमिली में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि अगर चीज़ें अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपनी फैमिली को इतना गिरा हुआ, इतना गंदा दिखा दूँ कि लोग कॉमेंट्स ऐसे ऐसे करने लग जाए कि आपके संस्कार, ऐसे संस्कारों पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। एटलीस्ट तब तो आपको बोलना चाहिए कि यार ऐसे कमेंट्स मत करो, मेरी फैमिली ने मुझे अच्छा सिखाया है। आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा, बाहर जाके मैं अपने आप को करके दिखाऊँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बल्कि आपको अपनी स्कूल का एक बहुत अच्छा नाम रोशन करना चाहिए। अगर आपकी स्कूल CBSE अफिलिएटेड है तो आपकी स्कूल को इतनी मेहनत आपको करनी चाहिए कि यार मतलब पापा मम्मी के रहते हुए वो ये चीज़ें देख सके कि टॉप 5 CBSE अफिलिएटेड स्कूल्स में आपकी स्कूल का नाम हो। अगर वो है भी तो आप उसे टॉप नंबर 1 पर कैसे लेकर आए, आप क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। रियलिटी बता रही हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता ना तो मैं सीरियसली यूट्यूब को भी यूज़ करती, तो उस पर्पज़ से यूज़ करती कि बच्चों का कोई बेनिफिट हो सके। सचिन भैया से भी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो सचिन भैया ने यही कहा था कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि टीचिंग रिलेटेड वीडियोस वो लेकर आए, और वो ऑलरेडी इतना बिजी है, कई बार तो दूसरे क्रिएटर्स की वजह से, दूसरे कमेंटेटर्स की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को भी वो मतलब परेशान हो चुके हैं। तो अभी देखो उन्होंने एक साइलेंस बना रखा है यूट्यूब से, भाभी कर रही है अपना काम, लेकिन उन्होंने यूट्यूब से जो ब्रेक लिया है ना, उस ब्रेक में वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि वो जब वापस कम बैक करेंगे यूट्यूब पर तो बहुत अच्छे माहौल के साथ करेंगे। और सोचने वाली बात है कि जिस घर में 2 मेड आती हो, मतलब शायद एक कुकिंग से रिलेटेड और एक साफ़ सफाई से रिलेटेड, उसके बावजूद भी घर में इतनी सारी चीज़ें की काम नहीं हो रहा है, साफ़ सफाई नहीं हो रही, लोग इतने कमेंट्स करते हैं, लोगों को बोलने का मौका देते हैं आप। फिर जब बहुत ज़्यादा ये ओवर हो जाएगा ना, एक्चुअल में ये ओवर हो चुका है, अभी प्रिंस भैया को, रंजना भाभी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा ना तब वो क्या करेंगे कि बस करो, बहुत हो गए कमेंट्स, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं वो नहीं सुनूंगा। तब हम लोगों को जो कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें मतलब ये बोला जाएगा कि आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हालांकि मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया, मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी मिस्टेक्स हैं। आपको मान लेते कि एक बार के लिए जो कुछ भी हो, अब आप टाइटल ऐसे डाल रहे हो कि घर से निकलते वक्त पापा जी ने मुझसे क्या कहा था। मतलब यार एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बख्श दो,
मानते हैं कि चलो देवरानी जेठानी में हो सकते हैं इश्यूज़, भाई भाई में हो सकते हैं, भाई बहनों में हो सकते हैं। आपने किसी को भी नहीं छोड़ा, आपने सचिन भैया के लिए कंट्रोवर्सीज़ करी, दीदी के लिए, सुचिता दीदी के लिए, भाभी मनीषा भाभी के लिए, सब के लिए, मतलब सबसे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आपको आपकी गलतियाँ हैं। अगर एक बार मान भी लेते कि पेरेंट्स की कुछ गलतियां हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या वो उतना प्यार नहीं दे पा रहे रंजना भाभी को जितनी उन्होंने उम्मीद करी थी, तो हो सकता है कि रंजना भाभी के भी वो इनिशिएटिव, वो एफर्ट्स ना हो जितनी उम्मीद आपके पेरेंट्स ने करी हो। और सच बात है, अब तो बुरा लगना जायज़ है कि यार मतलब बेटा बाहर है, गाड़ी ले ली तो बाहर, आपको तो आपने गाड़ी ली है ना, तो आपको आपके पेरेंट्स को घुमाना चाहिए कि चलो एक फैमिली ट्रिप करते हैं, बहुत कोई अच्छी जगह जाते हैं, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। आपकी मम्मी भी घर में रहती है, घर को संभालती, पापा सिर्फ स्कूल होम इतना ही वो कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मूड अच्छा करने के लिए सिर्फ हमें ही बाहर जाने की ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि यार घर में परेशान हो रहे हैं, घर के कामों में इतने बिजी हो गए कि पर्सनल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं सेल्फ लव के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर जाते, वो बहुत अच्छा होता। लेकिन आपकी गलतियां हैं, आपको माननी पड़ेगी। अगर मेरे इस वीडियो से इतना सा भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो मैं सच में ये चाहूँगी कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। आपकी फैमिली सच में बहुत अच्छी है भैया, आपको सब कुछ किया कराया मिला है आपको देखने के लिए। मतलब सचिन भैया अम्बाला में रहते थे, उनसे हम लोग कनेक्ट हुए, फिर लोगों ने ये इंटरेस्ट बनाया कि सचिन भाई की फैमिली से हम मिले, तो उस फैमिली को, उनकी फैमिली को देखने के लिए प्रिंस भैया के यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हुए। ठीक है, तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप तो दिखा रहे हैं कि फैमिली टूट रही है, इस फैमिली में सिर्फ कंट्रोवर्सी हम कर सकते हैं। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? आप वो सब नहीं दिखा पा रहे जो एक्चुअल में जनता देखना चाहती है। और एक बार के लिए मान भी लिए कि व्यू अच्छे आ रहे हैं, व्यू इसलिए अच्छे आ रहे हैं ना क्योंकि कुछ लोगों का काम है मतलब लड़ाई झगड़े देखना उस तरीके से कि फ्री होते सारे कामों से, फिर सोचते कि चलो कुछ एंटरटेनिंग देखें। लोग मज़े लेते हैं वीडियोस में, लोग मतलब उस इंटरेस्ट से देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें नेगेटिव कमेंट्स कर सकें। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि भले ही व्यूज़ कम आए लेकिन अपने वीडियोस में वो शालीनता, वो अच्छाई, वो फैमिली का लव बनाए रखना चाहिए कि जब दीदी आ रही है अपने ससुराल से तो उन्हें ऐसा एक माहौल मिलना चाहिए कि नहीं यार घर में सब कुछ अच्छा है। और अगर ये सब अब ख़राब हो रहा है ना तो ये आपकी वजह से ख़राब हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि सचिन भैया बाहर निकले तो मैं भी बाहर निकलूँगा तभी मैं बहुत अच्छा कमा पाऊँगा, जबकि पैसा तो कूट कूट के भरा है आप ही के घर में। आपको बस समझने की, पहचानने की ज़रूरत है। आप दोनों स्कूल जाओ, स्कूल को बहुत अच्छे से चलाओ, नए नए इनिशिएटिव स्कूल के लिए लो, बच्चों के लिए लो, ताकि जितने एडमिशन्स अभी है उसके दुगुना तिगुना 4 गुना नेक्स्ट सेशन में मिले। तो वही सारी चीज़ें भैया आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और हाँ, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देते हो, टाइटल इतने खतरनाक डालते हो यार, इधर बिजली कड़क रही है, इधर बिजली कड़क रही है, ठीक है चलो मान लिया कि पेरेंट्स की भी गलती है, तो यार पेरेंट्स ने बचपन में हमारी कितनी गलतियां माफ़ करी होती, कितनी ज़्यादा। हम कभी क्या गलती करते हैं, हम स्कूल का होमवर्क टाइम पर नहीं करते, स्कूल से जब उन्हें शिकायतें मिलती है तब भी तो उन्होंने हमारी सारी गलतियां माफ़ करी होती है। आज तो आंटी की वीडियो से ये भी पता चला कि भैया ने मतलब अलग अलग जगह एडमिशन्स लिए एंड वो सब नहीं हो पाया सक्सेस, तब भैया ने आकर बीएड करी। और बीएड करना आज के टाइम पर इजी नहीं है। आप पेरेंट्स से पूछो बीएड की फ़ीस कितनी है, ठीक है, लेकिन आपके लिए शायद बहुत छोटी सी फीस होगी वो, क्योंकि हो आपको सब कुछ कराया मिला है, बड़े भाई से, बहन से, मम्मी पापा से, सबसे। तो अब आपको लगता है कि और ज़्यादा फेम कमाने के लिए मैं कंट्रोवर्सी करूं, तो एक्चुअली वो फेम नहीं, वो डी फेम है। लोग मतलब पता है आपके पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट रहती होगी जब यार वो 4 स्कूल लोग के अलग अलग डायरेक्टर्स के बीच में बैठते होंगे कि इनके घर में ऐसी चीज़ें चल रही है, इन आपके घर की हर एक चीज़, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, सिन्होरा का इशू हो गया, लहंगे का इशू हो गया, ड्रेस का इशू हो गया, मैं पटना गया लेकिन मैं इसके घर नहीं गया, मैंने होटल में रुका, मैं शिमला गया, मैं ये किया, मैं वो किया। तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो जिसका से सीधा असर पड़ रहा है आपकी पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट पे। और देखो मनीषा भाभी ने कभी भी सच बता रही हूँ, मनीषा भाभी ने डायरेक्टली कभी भी, इनडायरेक्ट भी मैं मना ही करूँगी, लेकिन डायरेक्टली कभी भी अपने इन लॉज़ की इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करी जितनी कि अभी प्रिंस भैया कर चुके हैं। ठीक है, कितना भी कुछ भी हुआ हो, बहुत कुछ हुआ, प्रिंस भैया की शादी के टाइम पर इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, मतलब उन सब चीज़ों में भी मनीषा दीदी ने कुछ नहीं कहा। मनीषा दीदी पता है सचिन भैया के पास बैठ के बार बार यही कह रही थी, रहने दो ना प्लीज़, मैं बार बार ये सब नहीं चाहती, यूट्यूब पर नहीं चाहती। ये वर्ड्स थे मनीषा भाभी के। इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो लोग इतना शांत रहे हैं, इतनी चीज़ों को उन्होंने सारा किया क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने जो ये यूट्यूब फैमिली क्रिएट की है, मैंने ये जो नाम कमाया है उसे कैसे बनाए रखना है। लेकिन आप प्रिंस भैया से आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप पूरी फैमिली की, एंटायर फैमिली की
डिफेमेशन में लगे हुए हो, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, अभी आपको सिर्फ लग रहा है कि मैं नई जगह जाऊंगा ना तो व्यूज़ आएंगे, जबकि आप देखो ना आंटी जी के वीडियोस में कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं। आप गांव वाले वीडियोस गांव वाले घर पे चले जाओ, वहाँ का कुछ सीन दिखाओ, अपने स्कूल की चीज़ें दिखाओ। अगर स्कूल में प्राइवेसी है, आई अंडरस्टैंड, तो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस शूट करें आप स्कूल जाकर, बिजनेस रिलेटेड, घर में रहकर। मतलब अगर सब कुछ चीज़ें अच्छी होती ना तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी को अपना चैनल सेपरेट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक इस कमरे में कैमरा, एक इस कमरे में कैमरा, एक इस कमरे में कैमरा, मतलब यार ये तो क्या है, घर है कि क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है समझने की ज़रूरत है, और अगर मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, अपनी सारी चीज़ों को अच्छा कर लो। मैं क्लियर बोल रही हूँ, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, आप बहुत गंदी शिक्षा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा गंदी शिक्षा दे रहे हो, और आप लोग हमें बोलने का मौका देते हो। हमें सच बता रही हूँ मैं, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस हद तक किसी को बोलूँ, लेकिन आप लोगों ने खुद ने मौका दिया है। प्रिंस भैया के जो टाइटल होते हैं कि उसने क्या बोला, उसने ये बोला, मतलब वो साफ पता चलता है कि आप ना उकसा रहे हो लोगों को नेगेटिव कमेंट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट देखो, लोग आप ही को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, टू माई पब्लिक, ठीक है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर जाए, और बाकी मिलती रहूँगी आप सबसे नए वीडियो में। और अगर इतना सा भी इफ़ेक्ट मेरे इस वीडियो से आप पर पड़ा हो तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ऐसे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें देखना बंद करें, और बाकी मिलती रहती हूँ मैं नई वीडियोस में। और हाँ, मतलब लिटरली गलत शिक्षा दी जा रही है, मैं कह सकती हूँ। मतलब मुझे पता है, मेरी मम्मी ने बोला कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, मतलब ये वर्ड्स जब कोई बोलने लग जाता है ना तो पीछे से भी पता है आपकी परिवार की बेइज्जती ही होती है। लोग हो सकता है सामने से आपके साथ में फ़ोटो क्लिक करवा के चले जाए, लेकिन पीछे से कितनी ज़्यादा इंसल्ट होती होगी आपको नहीं पता चल रहा है। मतलब लोग बैठ के बातें करते होंगे, चलो हम लोग तो दूर हैं, हम लोग इतना नहीं डिस्कस करते हैं, मतलब अगर फिर भी मेरी मम्मी ने भी अगर ऐसा कहा है कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, तो इस एक लाइन से ही, स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि नेगेटिव असर होता है लोगों पर आपकी वीडियोस देखने से, क्योंकि आप अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मम्मी कुछ अच्छा होता है तो मम्मी बताती भी है, जैसे अंशिका की शादी हुई थी तो मम्मी ने ही बताया था कि बहुत अच्छा इन्होंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है समझने की ज़रूरत है, और हमें भी पता होना चाहिए कि हमें जो टाइम है, हमारा टाइम है, वो किस टाइप की वीडियोज़ को देखने में लगाना चाहिए। बाकी मैं मिलती रहूँगी आप सबके साथ नई नई वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री महाकाल।